हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं रश्मि सिन्हा लेकर आई हूं हमारा सीरीज दैट इज स्टॉक मार्केट सिंप्लीफाइड बाय रश्मि। इस सीरीज में मैंने जैसे बताया है कि हम लोग मार्केट की बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे बहुत ही इजी तरीके से। हमारा सेशन 3 तक मैंने अपलोड किया है यूट्यूब चैनल पे। प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और जानिए कि सेशन 1 to 3 में हमने क्या बताया है आपके लिए। आज मैं लेकर आई हूं सेशन 4। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि मैंने लास्ट जो सेशन था हमारा सेशन 3, उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। नंबर 1 हमने डिस्कस किया था कि what is the basic concepts of economics, that is the law of demand and supply। बहुत इजी तरीके से समझाया था हमने। दूसरी चीज हमने बताई थी अबाउट द स्टॉक एक्सचेंज कि व्हाट डज इट मीन एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द two-way auction related to this stock exchange, that is the dual auction। and last but not the least हमने बताया था that what are the short term traders and the long term traders, और ये कैसे अपने डिफरेंट पर्पस को लेकर मार्केट में आते हैं, कैसे डील करते हैं, और बिल्कुल ही अलग पर्पस इनकी होती है बिकॉज एक शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और एक लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। सो दैट इज द थिंग जो कि हमने डिस्कस किया था सेशन नंबर 3 में। आज हमारा जो सेशन है वो शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। जहां तक टेक्निकल एनालिसिस की बात है वो मार्केट से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, और हम लोग अगर इसके साथ कोप अप कर जाते हैं तो मार्केट की बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें जो हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो हमारी समझ में बिल्कुल आ जाएगी। हम लेकर आए हैं बहुत ही आसान तरीके से दैट इज द बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि जब भी कोई ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, उनके दिमाग में 100 सवाल होते हैं। बहुत सारे सवाल होते हैं, सभी के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं बिकॉज वहां पे बहुत सारी चीजें होती हैं जो लोगों की समझ से परे होती हैं। लाइक हमारा जो हमने एक्सपीरियंस किया है, यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस जो है वो बेस्ड होते हैं 4 ऑब्जेक्टिव्स पे, 4 ऑब्जेक्टिव्स पे। नाउ व्हाट आर द 4 ऑब्जेक्टिव्स जिस पे ये टेक्निकल एनालिसिस जो है वो बेस्ड होते हैं। नंबर वन इज द एंट्री। जब आप मार्केट में एंटर करते हो, दैट इज द नंबर 1 ऑब्जेक्टिव। कब करना है, किस प्राइस पे करना है। एंड नंबर 2 इज द एग्जिट पॉइंट। एंट्री तो कर लिया, बट किस पॉइंट पे एग्जिट करना है वो भी, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नंबर 2, जब एंट्री एंड एग्जिट आप करते हो तो उसमें 2 चीजें सामने आती हैं, दैट इज द रिस्क एंड नंबर 2 इज द रिवॉर्ड। रिस्क एंड रिवॉर्ड अपने अपने तरीके से मार्केट में फियर एंड ग्रीड लेकर आते हैं। And number 4, what is the important thing is the holding period. What is the holding period? For example, अगर आपने किसी भी शेयर को 100 रुपीज में खरीदा है, 100 रुपीज में आप जब उसको बाई करते हो तो आपका एंट्री जो है, एंट्री प्राइस है दैट इज 100 रुपीज। बट एग्जिट जो आपने सोचा है, सपोज आप 150 तक जाना चाहते हो, तो दैट इज द एग्जिट पॉइंट। सो एंट्री एंड एग्जिट। नाउ व्हाट इज द रिवॉर्ड? जब 100 का 150 हो जाएगा, देन यू विल गेट द रिवॉर्ड, दैट इज द प्रॉफिट, विल बुक द प्रॉफिट। एंड व्हाट इज द रिस्क कि 100 से कहीं नीचे ना हो जाए, 90 ना हो जाए, 80 ना हो जाए, दैट इज द रिस्क। एंड व्हाट इज द होल्डिंग पीरियड? वो पीरियड जिसमें कि आपका प्राइस जो है, जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो आपको गेन करना है, दैट इज 100 to 150 के बीच में कितना पीरियड आप होल्ड कर सकते हो ताकि आप प्रॉफिट बुक कर सको। ये 4 चीजें हैं जिस पे टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड है। नंबर 1 एंट्री, नंबर 2 एग्जिट, और वी कैन से एंट्री एंड एग्जिट, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। नंबर 2 इज द रिस्क, नंबर 3 इज रिवॉर्ड, एंड नंबर 4 इज द होल्डिंग पीरियड। So these are the 4 things or 4 objectives. Now, when we talk about technical analysis, actually ये जो है ये based होता है किस पे? That is the past prices and the volume by which we can get answers to these questions. जो 4 चीजें जो मैंने बताई, हमारा आंसर जो है टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हमें मिल सकता है। और टेक्निकल एनालिसिस किस पे बेस्ड है? That is the past price and the past
वॉल्यूम। नाउ व्हाट इज द पास्ट प्राइस? देखो किसी भी कंपनी का आप देखोगे ना तो शेयर्स जो है वो अपना एक प्राइस वो सेटअप करता रहता है। जैसे आप देखोगे 2 साल में वो प्राइस कैसे मूव किया, 1 साल में कैसे मूव किया, 2 महीने में कैसे मूव किया, तो वो अपना एक ट्रेंड सेटअप कर रहा है। सो दैट इज द थिंग जो कि एक चार्ट में शो होता है। ये प्राइस जो है, जो आप देखते हो मूवमेंट प्राइस का किसी भी कंपनी का, एक चार्ट में ये शो होता है पैटर्न के थ्रू। और आप हमेशा टेलीविजन वगैरह में देखते होगे, कभी भी शेयर की बात होती है तो वो एक चार्ट से समझाते हैं। तो कंपनी अपना एक चार्ट बना लेता है, एक पैटर्न बनाता है, जिससे कि हमें पास्ट प्राइसेस के बारे में पता चल सके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां तक प्राइसेस की बात है तो वो तो इंपॉर्टेंस रखता ही है, बट यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। नो व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम मीन्स नंबर ऑफ बायर्स buying that particular share and number of sellers selling those particular shares। और मैं बताना चाहूंगी कभी भी नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेम नहीं होते, ये हमेशा वेरी करते हैं। तो ये इफेक्ट करता है मार्केट को। सो ये 2 चीजें हैं जिसपे कि टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड है। सो मैं बताऊंगी कि हम लोग जो डील करेंगे, जैसे टेक्निकल एनालिसिस एक खुद में ही कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ये ऑब्जेक्टिव रखता है और कॉम्प्लेक्स फील्ड है, बट इसको हम लोग अपने तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे और आपको बताने की या समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप समझ गए दैट मीन्स यू आर रेडी फॉर द मार्केट। सो नाउ लेट्स प्रोसीड। व्हाट आर द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस? व्हेन वी टॉक अबाउट बेसिस, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 4 थिंग्स। 4 चीजें हैं, अगेन 4 चीजें, आज 4 चीजों पे अटके हुए हम लोग। सो 4 चीजें हैं जो बेसिस है टेक्निकल एनालिसिस की। नंबर 1 बेसिस क्या है? इवन रैंडम मार्केट प्राइस मूवमेंट्स अपीयर टू मूव इन आइडेंटिफिएबल पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स दैट टेंड टू रिपीट ओवर टाइम। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट जो है, जैसे मैंने बताया कि मार्केट अपना किसी भी कंपनी जो है वो शेयर को एक चार्ट में शो करता है, वो अपना पैटर्न बना लेता है। तो बहुत लोगों का ये होता है सोचना कि पता नहीं, ऐसे ही गेस करते हैं, पता नहीं मार्केट कहाँ जाए, किधर जाए, गिरेगा, संभलेगा या ऊपर जाएगा। तो ये खुद में ही डिस्कस करते रहते हैं, बट ये डिस्कस करने से होता कुछ नहीं है। हमें करना क्या है? हमें उस चार्ट पे बिलीव करना है। चार्ट जो प्राइस शो कर रहा है उस चार्ट पे बिलीव करना है, सो दैट कि हम लोग जो है उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सकें, पहचान सके कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। एंड नंबर 2 क्या है? सबसे मतलब औरों से पहले ये पहचान ले हम लोग, औरों से पहले हम लोग ये दूसरों से पहले इसको रिकॉग्नाइज कर लें, ताकि हम लोग टाइमली एक्शन ले सकें। टाइमली एक्शन लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग अक्सर कहते हैं कि अब पछताएत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हम लोगों को जो मेन थिंग है यहाँ पे कि सबसे औरों से पहले जाने और अपना प्रॉफिट बुक करें। सो ये कैसे होगा? क्योंकि वो चार्ट के अकॉर्डिंग ही होगा, पैटर्न को देखकर ही होगा, और लोग पैटर्न को ही देखकर ही ये सारी चीजें हम लोग जान पाएंगे कि मार्केट का पोजीशन क्या है। सो लेट्स बिलीव ऑन द चार्ट, दैट इज द पैटर्न ऑफ एनी कंपनी रिगार्डिंग देयर प्राइसेस, मूवमेंट ऑफ प्राइसेस। नाउ द सेकेंड बेसिस क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट द हाउ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाई। बहुतों का ये चलता रहता है कि मार्केट आज क्यों गिरा, क्या रीजंस थे, व्हाट इज द रीजन जो कि मार्केट में ये चीजें हुई, मार्केट में वो चीजें हुई। ये खुद पे एनालिसिस वो करते रहते हैं, बट मैं बताना चाहूंगी कि इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हम लोग रीजन जब तक जानेंगे तब तक वो टाइम गुजर चुका होगा। सो वाई क्यों जाने? वाई क्यों जाने? क्योंकि हमें तो प्रॉफिट बुक करना है। सो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज हाउ, दैट इज मार्केट क्या कर रहा है, क्या करने वाला है, उसमें हम लोग जाएंगे, ना कि हम लोग रीजंस पे जाएंगे। क्योंकि हमें कुछ भी करना है, अगेन आई टेल यू कि टाइमली करना है।
टाइमली करना है, मतलब अगर रीजंस को देखेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, तब तक तो टाइम निकल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग जो है वो वाई पे ज्यादा फोकस नहीं करके हम लोग हाउ पे फोकस करेंगे, क्योंकि जितने भी न्यूज होते हैं ना वो पुराने हो जाते हैं। न्यूज जो होते हैं, जो उसका कारण बताते हैं, वो पुराने हो जाते हैं। कंपनी के प्रोमोटर्स क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, क्यों किया, ये सारी चीजों को जानने से अच्छा है कि आप ये देखें कि प्राइस क्या है, मूवमेंट क्या है, मार्केट क्या कर रहा है। सो वाई टू गो बिहाइंड वाई, why to go behind why not to go with how? So हम लोग ज्यादा फोकस किस पे करेंगे? हाउ। टेक्निकल एनालिसिस यही समझाता है कि हमें हाउ पे जाना है, वाई पे नहीं जाना है। बहुत बारी आप देखते हो टीवी में कि ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है ना। ब्रेकिंग न्यूज जब है तो न्यूज जो दे रहे हैं आपके सामने, उनके लिए भी वो पुरानी न्यूज हो चुकी है, क्योंकि मार्केट तो एक्ट कर चुका उस पर। जब तक आपके पास आया, मार्केट ने उस पर एक्ट कर लिया, तो उस पर जानने की क्या जरूरत है कि वो ब्रेकिंग न्यूज है क्या, और उसको कैसे मार्केट से को रिलेट करेंगे, बिकॉज वो पास्ट है। सो हमें पास्ट पे नहीं, प्रेजेंट पे काम करना है। सो टेक्निकल एनालिसिस जो है, दैट सेज दैट वी शुड नॉट टॉक अबाउट व्हाई, बट वी शुड वर्क ऑन हाउ। सो दिस इज द सेकेंड बेसिस. Now, number 3 basis is that very interesting and again very important, that the market discounts everything. मार्केट को सब पता है, मार्केट को सब पता है, it discounts everything. That means कि कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं, सपोज स्टेक होल्डर्स हैं, बायर्स हैं, सेलर्स हैं, दो जो अफवाह हैं कंपनी के बारे में, जो ग्रेप वाइन्स हैं कंपनी के बारे में, ये सारी चीजें जो है ये फाइनली क्या करते हैं, उसके प्राइस पे आ जाते हैं, कंपनी के प्राइस पे आ जाते हैं। इसलिए अगर लोग कहते हैं, अगर पूछते हैं कि भाई हमें कोई टिप दो, या कोई कहते हैं कि मैं टिप दे सकता हूं, तो ये सब बातें जो है ये उतना इंपॉर्टेंस रखती नहीं है, क्योंकि अगेन मैं बोलूंगी चार्ट सब बताता है। सो और जो सारी चीजें जो है वो प्राइस पे आ ही जाती हैं, तो कंपनी ने खुद ही अपना चार्ट बना के दिखाया है, आपको सामने तो है चार्ट, आप देखो इसका प्राइस मूवमेंट क्या हो रहा है और आप उस चीज पे एक्ट करो। सो वी हैव टू फोकस ऑन चार्ट। हर न्यूज जो है मैं बताऊंगी, हर न्यूज फाइनली जो है वो सप्लाई एंड डिमांड पे कन्वर्ट होता है, ऑब्वियसली कन्वर्ट ही होगा सप्लाई एंड डिमांड पे। सो देयर इज नो बेनिफिट ऑफ एनी न्यूज, there is no benefit of any news, because सारा जो है वो मार्केट खुद ही जान रहा है। So we have to believe on chart. इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझा सकते हैं। सपोज किसी कंपनी के ओनर ने कहा कि हम लोग 3 महीने बाद कुछ ऐसा करेंगे, जैसे 3 महीने के बाद हमारी कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा। उसने तो बोल दिया, उन्होंने बोल दिया कि 3 मंथ्स के बाद हम लोग करेंगे, बट जिनके पास ये न्यूज आया ना, वो शेयर्स दूसरे दिन से ही उसको खरीदने लगते हैं, बिकॉज वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं उनको प्रॉफिट होने वाला है। सो ये रिफ्लेक्शन आता है, जैसे ही खरीदने लगते हैं तो ये रिफ्लेक्शन आता है। रिफ्लेक्शन कहाँ आता है? उस कंपनी के चार्ट पे आता है, तो ऑब्वियसली वो प्राइस मूवमेंट वो बताने लगता है। सो दैट इज द थिंग। सो वी हैव टू कीप एन आई ऑन द प्राइस मूवमेंट। नाउ प्राइस जो है वो बढ़ रहा है तो बढ़ेगा ही, घट रहा है तो घटेगा ही, गिर रहा है तो गिरेगा ही। सो मार्केट न्यूज एवरीथिंग। सो वी कैन से दैट मार्केट दैट इज मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। सो दिस वाज द थर्ड कॉन्सेप्ट। नाउ कम टू द लास्ट वन, बट वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी मतलब अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज हिस्ट्री ट्रेन्स टू रिपीट इटसेल्फ। ये तो सबको पता होगा, बचपन से हम लोगों ने ये चीज पढ़ा है कि हिस्ट्री जो है ये बार बार आती है, हमेशा वो रिपीट करती है। सी मार्केट में कौन होते हैं? बायर्स कौन होते हैं? सेलर्स कौन होते हैं? हम लोग होते हैं। हम लोग कौन है? हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, और ह्यूमन बींग्स के पास क्या है? इमोशंस हैं। मार्केट के लिए फियर एंड ग्रीड, ये 2 इमोशंस हैं जो कि कभी चेंज होने वाले नहीं है, कभी नहीं चेंज होने वाले हैं। लालच है तो है, डर है तो है, और ये वापस आएगा भी। अगर आज है तो हो सकता है वो अगेन 2 साल के बाद सेम आए। कोई भी ऐसा इवेंट आता है जिसमें कि वो हिस्ट्री रिपीट होनी ही होती है।
सो हम लोग वैसे ही रहते हैं, हम लोगों में कोई चेंज होता नहीं है। मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो ब्रोकर हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, ऑल बिहेव सेम, कोई भी अलग तरीके से बिहेव नहीं करते हैं। क्योंकि इसमें एक एग्जाम्पल हम लोग अगर लेंगे तो 2020 में कोविड जब आया था तो मार्केट जो है वो मार्केट निफ्टी 12,000 तक गिरकर 7,500 तक आ गया था। तो ये जो है ये क्या है, ये कौन सा इमोशन लेकर आया था? दैट इज फियर का इमोशन लेकर आया था। अब उसमें रीजन तो बाद में पता चला कि क्यों गिरा, रीजन तो हमें बाद में पता चला। अगर आप उसकी प्राइस के मूवमेंट को देखते, चार्ट को देखते उस वक्त, तो हो सकता है आपको अच्छी बेनिफिट मिल जाती, आप अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाते। सो अगेन मैं बोलूंगी कि रीजंस पे ना जाएं, चार्ट को फॉलो करें और चार्ट से ही प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सो मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे सोचने वाले हैं, सब अपने अपने तरीके से सोचते हैं। और सी वी आर हम लोग क्या हैं, हम लोग रिटेल इन्वेस्टर हैं, हम लोग रिटेल इन्वेस्टर हैं। वी कैन नॉट मूव द मार्केट, मार्केट को हम लोग मूवमेंट नहीं दे सकते हैं। बिकॉज अगर सपोज हम लोग 1 करोड़ तक का भी शेयर खरीद लेना, तो हम लोग रिटेल इन्वेस्टर हैं, हम लोग मार्केट को मूव नहीं कर पाएंगे। मार्केट को मूव कौन कर पाएंगे? जो बड़े बड़े परचेजर होते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बड़े बड़े बिग ब्रोकर्स होते हैं, वो लोग अगर इसको करेंगे तो वो डायरेक्शन दे सकते हैं। वी आर नॉट देयर टू गिव द डायरेक्शन और मूवमेंट टू एनी मार्केट। सो वी शुड नॉट थिंक अबाउट द मार्केट, बिकॉज मार्केट तो अपने तरीके से मूव करेगा और आपको बताता भी रहेगा। आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो मार्केट खुद ही बताता है। सो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में जान गए हैं। एंड अगेन मैं कहूंगी कि वी हैव टू मूव अहेड ऑफ द कर्व्स। सो दिस इज द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस सेशन। प्लीज फॉलो ऑल द बेसिस टू नो मोर अबाउट टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे मैं ये टॉपिक एंड करती हूँ और आने वाले सेशंस में मैं इसको और डिटेल में आपको समझाऊंगी। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगी व्हाट इज द मूविंग एवरेज और ये कैसे मार्केट से कोरिलेट करता है, कैसे आपको हेल्प करेगा। मैं सारी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं एक 1 by 1 टेक्निकल एनालिसिस का लेकर आऊंगी आपके सामने, सो दैट कि आप और अच्छे तरीके से समझो और बहुत ही सिंपल तरीके से मेरे सेशंस होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे for this session number 4 and session number 5 में again I'll see you. So thanks a lot that आपने सुनी मेरी बातों को और hope so आपको समझ में आया होगा। Thank you so much everyone for subscribing my channel. नहीं किया है तो kindly subscribe करें and like, comment and share करें। Please अपने views को जरूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है हमारा सेशन। Again I'll be right back with the next session very soon. See you all and मैं फिर से बोलूंगी अपनी चीजों को संभालते हुए मार्केट में एंटर करें एंड प्रॉफिट बुक करें। ऑल द बेस्ट टू ऑल द इन्वेस्टर्स। कीप रॉकिंग गाइज, कीप रॉकिंग गाइज एंड थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।